हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन बात करेंगे गाइज बिहार शैक्षिक भर्ती 3.0 4.0 एसएसटी। इसमें हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन है गाइज। भाग 16 है, इससे पहले मैंने 15 भाग अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है सेशन में गाइज। वर्ग 6 to 8 या 9 to 10 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पे गए देरी हुए, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और गाइज अगर चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हो, निम्नलिखित में से बादशाहों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा लॉर्ड मिंटो। गाइज भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 या इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार भी कहा जाता है। ये अधिनियम गाइज सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पे हुआ था। सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें कि लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला था? राजा राम मोहन राय ने, आरजी भंडारकर ने, एमजी रनाडे ने, केशव चंद्र सेन ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को क्या है? पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। 1821 में इन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में, कौन सी? बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी नामक और प्रज्ञा का चांद, एक और प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया था। और 1822 में गाइज 1822 में फारसी भाषा में, कौन से? फारसी भाषा में मिरातुल उल अखबार, कौन सा अखबार? मिरातुल उल अखबार का प्रकाशन किया था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? सद्र, दीवान, सूबेदार, दीवाने ब्यूतात? तो राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा गाइस। दीवान ब्यूतात को शाही कारखाने का अधीक्षक कहा जाता था। किसका? शाही कारखाने का अधीक्षक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? बाबर, शाहजहां, अकबर और जहांगीर? तो राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, शाहजहां के द्वारा। तो गैज बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? किसने कराया था? अकबर के द्वारा किया गया था। भाई दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? अकबर के द्वारा। और एक मोहर नामक सिक्का जो कि सोने का होता था, किसने आरंभ किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? सतपुड़ा वन में, पंचवटी वन में, बिंद वन में या गंगा के मैदान में? तो राइट आंसर क्या होगा? बिंद वन में। हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री का जो विवाह होता है मखौरी वंश के शासक थे ग्रह वर्मा के साथ। किसके संग? ग्रह वर्मा के साथ में होता है, और ग्रह वर्मा के साथ में होता है। और गाइज बंगाल का जो शासक था देवगुप्त ने क्या है? ग्रह वर्मा की हत्या कर देती है, और यहाँ से कैद से बचने के लिए राजश्री जो है बिंद के वनों में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब्दुल रज्जाक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखेंगे, अब्दुल रज्जाक
अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय या कृष्णदेव राय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दो होगा, देवराय द्वितीय। तो अब्दुल रज्जाक जो था वो किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के। कहाँ आया था? विजयनगर में। विजयनगर में आया था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। वह विजयनगर के संसार को सबसे शानदार नगरों में से एक मानता था। अब्दुल रज्जाक। तो विजयनगर की गाइज स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का के नाम, हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने कब की थी? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में धान्य क्रय शब्द का प्रयोग हुआ है ओसाने वाले के लिए, बर्तन बनाने के लिए, आभूषणों को बनाने वाले के लिए या धातु कर्म के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? ओसाने वालों के लिए। तो गाइस ऋग्वेद में जो होता था तो उर्वरा, भूमि को उर्वरा तथा क्षेत्र कहा जाता था। भूमि को किस नाम से जाना जाता था? उर्वरा, और क्षेत्र कहा जाता था। वहीं शीर किसे कहा जाता था? ऋग्वेद काल में शीर हल को कहा जाता था। हल को कहा जाता था। और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? पशुचारण था। पशुचारण था। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद होता है। गद्य और पद्य में लिखा हुआ कौन सा है वेद? वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया? तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा होगा, इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही 1229 में गाइज नासिर अमीर उल मोमिन से उपाधि धारण की थी। किसने दी थी? खलीफा ने। और अधिकार पत्र भी प्राप्त किया था 1229 ईस्वी में। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया थी गाइज। इल्तुतमिश किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है? पी सीतारमैया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो कब होता है? 1920 में। कहाँ होता है? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इसके बाद जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लाला लाजपत राय के द्वारा कर देते हैं। और वहीं नागपुर, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो होता है नागपुर में होता है, उसमें इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, असहयोग आंदोलन को गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? करुबाकी, तिसरश्ती, महादेवी या कुमार देवी? तो राइट आंसर क्या होगा? वन होगा, करुबाकी। तो करुबाकी का जो उल्लेख है वो कौशाम्बी अभिलेख में कहाँ मिलता है? कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। और इसी अभिलेख में करुबाकी का पुत्र होता है तीवर। किसका वर्णन किया गया? तीवर का। जबकि अशोक के कई पुत्र होते हैं मगर अभिलेखों में तीवर नामक पुत्र का ही वर्णन है, जो किसका था? करुबाकी का। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके ये बाबरी लिखी गई है? उर्दू, फारसियन, तुर्की और फ्रेंच? तो राइट आंसर क्या होगा? तुर्की होगा। तो बाबर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तुझके ये बाबरी। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की। और इसका कई भाषाओं में अनुवाद होता है। कई भाषाओं में अनुवाद होता है। फारसी भाषा सबसे पहले अगर किसका अनुवाद होता है तो फारसी भाषा में होता है। फारसी भाषा में किया गया था अनुवाद। और मैडम बेवरीज द्वारा, किसके द्वारा? मैडम बेवरीज के द्वारा अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विनिर्माण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय से, आजीविका से। तो राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म से। तो जैन धर्म से विनिर्माण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। कौन से 24वें तीर्थंकर होते हैं? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया था? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्र घोष या बिपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में होता है। कहाँ होता है? अमृतसर में होता है गाइस। इसी में जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पे जनसभा पे गोलियां बरसा जाती हैं, जिसमें कि 200 लोग, कितने? 200 लोग घायल हो जाते हैं और 379 लोग कुल अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो कैमरन मिशन किस वर्ष भारत आया? मार्च 1946, मार्च 1947, मार्च 45 या मार्च 1948। तो राइट आंसर क्या होगा? 1946 में। तो ये कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे जो कि गाइस 3 सदस्य थे जो कि 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट इटली ने घोषणा कर दी कि कैबिनेट मिशन भारत जाएगा। किसने की थी? क्लीमेंट इटली के द्वारा की जाती है। जिसमें अध्यक्ष जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और लॉरेंस, इसके बाद एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग क्या है? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और ये मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोल्डी हवा, चिरांद, गुफकराल, लिंग सुगूर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? लिंग सुगूर। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राजकाल में से संबंधित थे? हुमायूं, जहांगीर, बाबर या जहांदार शाह। तो राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। गाइस जहांगीर का जो पुत्र था दारा शिकोहा, कौन? दारा शिकोहा, वो इसका अनुयायी था। मियाँ मीर का किसका अनुयायी था गाइस? निम्नलिखित में से कौन सा वेद संहिता गद्य में लिखा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। ये कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। गाइस टूना जादू टुटके के बारे में किसके बारे में वर्णन किया गया? अथर्ववेद में किया गया। और संगीत का वर्णन किस में किया गया है? वो सामवेद में किया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? लाहौर अधिवेशन। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।